1 1 का 2 1 कर देंगे और 2 5 का 5 2 कर देंगे। कुछ इन्वर्स रिलेशन इस प्रकार है, ठीक है। अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव वाले। यहाँ से दोस्तों ये बताता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो खुद का खुद से संबंध दर्शाते हैं। जैसे अगर कोई ए 1 2 3 कोई सेट है तो इसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट है इनका खुद के साथ संबंध होना चाहिए। जो रिलेशन ऑफ ए है 1 का 1 के, 2 का 2 से और 3 का 3 से, अगर एक भी एलिमेंट गायब है यहाँ पर तो वो स्वतुल्य नहीं होगा। इसे हम स्वतुल्य भी कहते हैं और रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर एक भी एलिमेंट गायब है, जैसे 3 गायब है और 1 1 2 2 है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है। फिर हम आते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। सिमेट्रिक में अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना ही चाहिए। अगर होगा तो ही सिमेट्रिक होगा। कैसे? अगर ए एक सेट है 1 2 और बी सेट है 1 2 3, और अगर आर का, जैसे हम ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है हमें, ये आर कार्टेशियन प्रोडक्ट, और अगर हम 1 2 2 1, अगर 1 2 है तो 2 1 होना आवश्यक है, 1 1 तो 1 1 यही है, 2 2 1 3 है तो 3 1 होना अति आवश्यक है, तभी हमारा सिमेट्रिक होगा। और फिर आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक कैसे कहते हैं कि सममित या असममित, यानी इसमें कोई भी उल्टा रिलेशन नहीं होगा। यानी जिसमें हम बात कर रहे थे कि ए का बी से संबंध है तो बी का सी से होना आवश्यक है, इसमें कोई आवश्यक नहीं है। इसके अंदर ए का बी से संबंध है तो बी का ए से संबंध नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी ओर से ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, मतलब ए बी के बराबर होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक के अंदर। और ये कुछ इस प्रकार है, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक का उल्टा। फिर आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध सी से होना आवश्यक है, तभी यहाँ पर हमारा सेट जो है ट्रांजिटिव कहलाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। जैसे ये देखिए 1 2 है और 2 1 है, यानी 1 का 1 से संबंध होना आवश्यक है, तभी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। और 5 और 6 है, 6 और 7 है और 5 और 7 का होना आवश्यक है, तो 6 और 7 यहाँ पर 5 होगा, सॉरी यहाँ पर 5 और 7 का होना अति आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहते हैं आगे समझाते हैं। देखिए जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऑल रिलेशंस आर ट्रू इन दिस, मतलब ये जब हमारे किसी रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों रिलेशंस होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन उसी को कहेंगे जिसके अंदर ये तीनों संबंध मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है असिमेट्रिक। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये एक और है असिमेट्रिक। असिमेट्रिक क्या होता है? कोई संबंध आर तब असिमेट्रिक कहलाता है जब एक्स रिलेशन वाई बट वाई रिलेशन एक्स देन एक्स नॉट वाई। इसके अंदर क्या होता है कि एक्स का वाई से संबंध होता है पर वाई का एक्स से संबंध नहीं होना चाहिए। और एक और बात है कि एक्स वाई के बराबर भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये एंटी सिमेट्रिक का भी ये यहाँ पर आप समझ सकते हो इसे। फिर क्या होता है? ये कुछ इस प्रकार से होता है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू वाई, या फिर एक्स अगर वाई से साथ संबंध रखता है देन वाई एक्स के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, और एक्स और वाई ए से बिलोंग करने चाहिए। जब एक्स वाई उपलब्ध हो तो वाई एक्स और एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में ये होना चाहिए था पर असिमेट्रिक में ये नहीं होना चाहिए, यहाँ असिमेट्रिक है। इन सेट्स के अंदर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है और असिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। और ये सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है और ये असिमेट्रिक भी है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो रिक्त समुच्चय होता है उसके अंदर वो अपने आप में एंटी सिमेट्रिक होता है और असिमेट्रिक भी अपने आप में होता है, ठीक है। और ये थ्योरम से कुछ कि एवरी असिमेट्रिक इज एंटी सिमेट्रिक इसके अंदर, और दूसरी के अंदर एवरी एंटी सिमेट्रिक इज़ नॉट असिमेट्रिक। जरूरी नहीं कि जो भी एंटी सिमेट्रिक है वो असिमेट्रिक हो, पर ये बहुत श्योर है कि जो असिमेट्रिक है वो एंटी सिमेट्रिक जरूर होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ। कोई संबंध आर ट्रांजिटिव होगा जब एक्स आर वाई एंड वार आई जेड देन एक्स एट जेड, मतलब इसके अंदर जो है वही हमने पीछे जो बात की थी वही ट्रांजिटिव रिलेशन की इसमें बात की गई है, ठीक है। अब यहीं पे इक्विवेलेंस रिलेशन और ये फिर आ गए। इसके बाद हम बढ़ते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है क्योंकि यही हमें आगे काम आने वाली है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? कोई संबंध आर है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तब होगा जब कोई संबंध स्वतुल्य, असमित व संक्रामक होगा। हम इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर क्या कहते थे कि अगर कोई रिलेशन स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित होगा
तो हम जो है उसे इक्विवेलेंस कहेंगे। पर इसके अंदर क्या होता है, स्वतुल्य भी होगा पर यहाँ पर असम्मित होगा, यहाँ पर सम्मित नहीं होगा, यहाँ पर असम्मित और संक्रामक होगा। इसे हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। और जो यहाँ पर आता है फिर पॉसेट। पॉसेट मतलब होता है पार्शियल ऑर्डर सेट। इसके अंदर कोई सेट ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ है तो उसे पॉसेट कहेंगे। जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ जो सेट होता है उसे हम पॉसेट कहेंगे। और ये कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाएगा। इसके अंदर जो ए है वो सेट है और इसके अंदर यहाँ पर एक सेमीकोलन लगता है, फिर यहाँ आर है जो रिलेशन बताता है। किस प्रकार से हम बताते हैं कि ए एक सेट है 1 2 3, R1 जो है एक रिलेशन है जिसमें ये एक खुद से रिलेशन बता रहा है 1 1 2 2 3 3। R2 दूसरा रिलेशन है जिसके में 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 3 1 3। ये एक पॉसेट है। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये सतुल्य है, 1 का खुद से संबंध है, सम्मित भी है क्योंकि 1 का असम्मित होना जरूरी है। 1 का 2 से है तो 2 का 1 से नहीं है। ये बात अवश्य ध्यान रखिए कि 1 का अगर 2 से है तो 2 का 1 नहीं है बस। अब और संक्रामक भी है क्योंकि 1 का 2 से है, 2 का 3 से है तो 1 का 3 होना ज़रूरी है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक पॉसेट है, ये हमारा एक पॉसेट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये कोई प्रश्न हो गया, ये आप कर लेना इसके अंदर कि इफ़ ए इज़ एनी सेट